मेरे साथ संजय यादव हैं जो आरजेडी के स्ट्रैटेजी मेकर हैं। बिहार चुनाव में जब आरजेडी की जीत हुई थी, जो कि गठबंधन की जीत थी, उसका बड़ा श्रेय संजय को दिया गया। लेकिन संजय हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं। आज भी मैंने काफ़ी मशक्क़त की, लगातार इनसे बातचीत में था, तब जाके तैयार हुए हैं कि हम आपसे बात करेंगे। नहीं तो लगातार कह रहे थे कि नहीं, मुझे इस तरह की लाइमलाइट पसंद नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, वो तमाम लोग जो बहुजन समाज से आते हैं और जो स्ट्रैटेजी मेकर हैं, उनके बारे में आप जानिए, ताकि आपको ये ना लगे कि जो सो कॉल्ड प्रतिभा जिसको कहा जाता है, मैं तथाकथित प्रतिभा कहता हूँ, वो किसी जाति विशेष या सवर्णों के कब्जे में है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संजय यादव जैसे तमाम वो नए लोग, नए युवा जो स्ट्रैटेजी मेकर है, जो पॉलिटिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वही उसी उन्हीं बातों को जानने के लिए मैं संजय से मिल रहा हूँ। संजय, पहली बार तो लॉट्स ऑफ थैंक्स कि आपने हमसे बात करने के लिए हामी भरी। थैंक यू, थैंक यू। अभी लगातार जिस तरह से तेज प्रताप को लेकर और मीसा भारती को लेकर जिस तरह से टीवी चैनलों पे खबर आई है, स्कैम्स की बात कही जा रही है, क्या लग रहा है एक बार फिर से मीडिया उफान पर है और कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात तो नहीं है आप लोग के गठबंधन में? गठबंधन कंप्लीटली टोटली इंटैक्ट है। गठबंधन है इसीलिए आपने कहा मीडिया गर्म है। अगर गठबंधन नहीं होता तो ये सब प्रोपेगेंडा होता ही नहीं। सब कहीं ना कहीं जो मीडिया का एक क्लास माइंडसेट है, वो चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का ये गठबंधन नहीं रहे, क्योंकि इस गठबंधन ने पूरी देश की राजनीति, उत्तर भारत की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया और एक एग्जाम्पल सेट किया। 20 साल से आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो अलग अलग थे, हालांकि दोनों समाजवादी बैकग्राउंड के थे, पर साथ आए। अब उन्होंने वो लोग मशक्क़त कर रहे हैं कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं या उस ब्लॉक के जितनी भी पार्टियां हैं, नेता हैं, सब उस मंच पर आएँ और जो मुल्क में हालात बने हैं पिछले 3-4 साल में, उनका सामना किया जाए। संजय, आप हरियाणा से हैं और बिहार में आरजेडी के स्ट्रैटेजी बनाने गए, इंजीनियर थे, ये कैसे हुआ? नहीं, हमारे जो आज के बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, उनके साथ ताल्लुकात थे हमारे पहले से ही। सोशली पॉलिटिकली जब वो क्रिकेटर थे तो हमारी इन मसलों पर डिस्कशन होता रहता था। तो वो एक आपसे व्यक्तिगत रिश्ता था, उसी के चलते मैं बिहार गया। बिहार चुनाव में आप लोगों ने एक रणनीति बनाई थी कि हम टेलीविज़न और अखबार को एडवर्टीज़मेंट नहीं देंगे, हाँ, बैनर्स पोस्टर सड़कों पे लगाएँगे। हाँ। ये फैसला क्यों किया था? जबकि तमाम लोग जो हैं वो अखबार, और बीजेपी ने अखबार को पार्ट दिया था एडवर्टीज़मेंट से। देखिए, जो क्षेत्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। उनसे आप कब तक और किस सीमा तक लड़ेंगे मीडिया में या एडवर्टीजमेंट के मामले में? टीवी में आप देखेंगे कि उन्होंने नॉट ओनली द न्यूज़ चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स, स्पोर्ट्स चैनल्स या वो चैनल्स जिनकी अपनी कोई व्यूवरशिप भी नहीं है, उन पे भी जाकर उन्होंने ऐड देने का काम किया। तो हमारे पास पूंजीपति है नहीं, तो क्षेत्रीय दलों को कौन चंदा देगा? बहन मायावती जी को कौन चंदा देगा? उनके अपने जो वर्कर्स हैं वो जुटाते हैं, तो वो चंदा जुटाते हैं, तो उसमें भी उन लोगों को दिक्कत होती है, उन पार्टियों को। तो हमने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि ना तो हम अखबारों में ऐड देंगे, ना टीवी चैनल्स पे ऐड देंगे। तो वो एक अच्छी रणनीति थी, ताकि हमारे लोग जाने ना कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब पार्टी है। बीजेपी तेजस्वी के बहुत करीबी हैं आप। जिस तरह से शुरुआत में उन्होंने सड़कों को लेकर फेसबुक, सोशल साइट्स के ज़रिए उन्होंने कहा कि जहाँ भी प्रॉब्लम है उसकी बात बताइए। क्या लग रहा है कि आप लोग मीडिया को लेकर कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कैसे अपने स्पोक्स पर्सन रखे जाएँ, कौन बात करे? जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता है जो जो रीजनल टेलीविज़न चैनल्स हैं, उसको लेकर आप लोगों की कोई स्ट्रैटेजी है? हाँ, अभी विगत कुछ दिनों में इस पर गहन मंत्रणा हुई है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो तो हैं ही, उसके अलावा भी कुछ नए स्पोक्स पर्सन्स को इंडक्ट करें। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, वर्कशॉप्स हों, स्किल्स की कुछ और पॉलिशिंग हो, और किन इश्यूज़ पे, किन सब्जेक्ट्स पे कौन जाएगा, कौन बोलेगा, ये सब अभी चल रहा है, इस पे कंसल्टेशन चल रहा है। एक सवाल, आपके निजी सवाल हो सकता है आप अनकंफर्टेबल हो। इतनी बड़ी जीत थी बिहार में, हाँ। जेडीयू के लिए जो कैंपेन कर रहे थे वो सामने आए। आप आरजेडी के स्ट्रैटेजी मेकर थे, आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी भी आने से क्यों इनकार कर रहे हैं? नहीं, देखिए, स्ट्रेटजी मेकर हम प्रोफेशनल्स वो नहीं है कि अपने आप को बाज़ार में बेचना है।
हम एक विचार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आज if somebody asks me that I should work for or make a plan or a strategy for BJP, my inner voice would not allow me to do that. तो उसके लिए मैं विचार से समाजवादी विचार के जो दल हैं, सामाजिक न्याय की जो राजनीति करते हैं, बहुजनों की जो राजनीति करते हैं, वो मेरा विचार है। तो विचार से हम मजबूती से जुड़े हुए हैं। कोई भी पार्टी जो उस विचार को अंगीकार करेगी तो उसके जहाँ ज़रूरत होगी, हमारे जितना छोटा मोटा अनुभव है, आप बोल रहे हैं कि स्ट्रेटेजी में, मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई स्ट्रेटेजी मेकर हूँ। और रही बात लाइमलाइट में आने की, तो ए मैन इज़ नोन बाय हिज एक्शंस। आप काम करेंगे लोग आपको पहचानेंगे, आप नहीं काम करेंगे तो कैमरा लेके कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे आप? कुछ दिन। ये आप लोगों ने आरएसएस के कैंपेयर में एक संगठन खड़ा किया युवाओं का, हाँ, आरजेडी ने उसे खड़ा किया, और तेजस्वी शायद देख रहे हैं कि तेज प्रताप देख रहे हैं, हाँ, तेज प्रताप देख रहे हैं। और वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट भी हुई, तो क्या लग रहा है कि अब ये मसल्स पावर वाला जो कंसेप्ट तो नहीं अपना रही आरजेडी? नहीं, मसल्स पावर का नहीं है। बाकी देखिए, जब एक ब्लॉक समाज में जहर बोने का काम करता है, फैलाने का काम करता है, तो कुछ प्रगतिशील लोगों का भी दायित्व बनता है कि उसको थोड़ा सा कम करे, उस जहर को काटे। तो और जहाँ तक मसल्स की बात है, अब मसल्स का ज़माना ना होके अब लाठी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैपटॉप है। तो लैपटॉप की भी ज़रूरत है, और जो ट्रेडिशनल लोग हैं जिनको चलाना आता है वो। देखिए, ये होता है कि स्ट्रैटेजी मेकर एक शब्दों का चयन, देखिए लाठी से ज़्यादा मजबूत लैपटॉप है। संजय, इंटरेस्टिंग लग रहा है आपसे बात करना। क्या लग रहा है कि जो बहुजन युवा है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जो कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो खुद युवा है, क्या इन सब पूरे मसले पर मैं उनका ट्वीट देखता रहता हूँ। रोहित का मामला हो, उन पर भी उन्होंने बात कही, अभी सहारनपुर का मामला हो, उन पर भी उन्होंने बात कही। तो क्या जो जो सोशल जस्टिस के पुराने बड़े नेता थे, जिन्होंने बहुत एक्शन लेके बहुत ही मतलब डिफेंसिव खेलते रहे वो, तो क्या जो नए नेता आ रहे हैं जो सोशल जस्टिस में भरोसा रखते हैं, जो बहुजन समाज से हैं, उनको लग रहा है कि अब समय आ गया फ्रंट फुट पे आके खेलने का? बिल्कुल। देखिए, आपने जैसे कहा कि जो पुराने लोग थे डिफेंसिव, हर दौर के हिसाब से हर नेता ने काफ़ी फ्रंट फुट पे खेला है। आप 90 के दौर की बात करेंगे तो आदरणीय लालू जी, नेताजी, शरद जी, नीतीश जी, काशीराम जी, बहन मायावती जी, सब ने अपने अपने दौर और उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार बेहतरीन खेला। तो आज ये नतीजा है कि उत्तर भारत में आप देखेंगे 20-25 साल से इन लोगों की राजनीति है और इन लोगों ने सरकारें चलाई है। रही बात अब नए लोगों की, तो राजनीति विचार से होती है, एक विचारधारा से। बिना विचारधारा की राजनीति का परिणाम आप दिल्ली में भी देख रहे होंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक विचार को पकड़ना है, और राजनीति है विचार का नाम। एक जो आपने कहा लैपटॉप वाला, जो जो हमारा जो नया जनरेशन है, वो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, या इनको नहीं समझ रहा है। उसे विकास का जो सपना दिखाया जा रहा है, जो सब्जवाग दिखाया गया, कि चमकती रोड, उनको नहीं लगता कि मेरा पेट ना भरे, चमकती रोड देख के उनको लगता है कि ये विकास है। उन युवाओं को आप लोग कैसे जोड़ेंगे अपनी पार्टी से? क्योंकि उनको अभी सोशल जस्टिस की जो विचारधारा है वो समझ में नहीं आती है, उनको सामाजिक न्याय नहीं समझ में आती है, उनको जो कास्ट ये जो अनटचेबिलिटी था वो समझ में नहीं आता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, विकास विकास एक यथार्थ है। विकास कब नहीं हुआ, किस दौर में नहीं हुआ, विकास तो एक यथावत प्रक्रिया है, चलती आई है, चलती रहेगी, चाहे कोई भी दल हो। आप लोगों की जब तक मांग है तो डिमांड है, तो सप्लाई है। अब रही बात विकास, अखिलेश जी काफ़ी प्रगतिशील रहे, और प्रगतिशील बनने के चक्कर में उन्होंने कितना विकास विकास कहा। उन्होंने इतना विकास किया कि 12-12 फाइटर प्लेन एक एक्सप्रेस वे पे उतार दिए, मेट्रो चलवा दी, समाजवादी एम्बुलेंस योजना, पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। इवन 18 लाख लैपटॉप बांटना, ये सब करना, सब कुछ उन्होंने किया। क्या नतीजा मिला? वो युवाओं के लिए किया था। हाँ, वो अपना मैसेज उन तक नहीं पहुंचा पाए किसी लेवल तक, पर अब देखिए फेल्योर कहाँ हुआ। अगर उन्हीं युवाओं को लैपटॉप के साथ वो अपने वैचारिक रूप से विलास करते हैं, तो वो युवा उनके लिए काम करता है। युवा के लिए क्या है, आज वो हर तीसरे दिन लैपटॉप और मोबाइल को चेंज करता है ना। तो आज के युवा को विकास चाहिए, आप विकास करिए, विकास के साथ साथ आपका जो आइडियोलॉजी है उसको आप आइडियोलॉजी उसको बताना मत पड़ेगा। छोड़िए। आप आइडियोलॉजी को छोड़ेंगे तो क्या,
लोग 2019 की तैयारी हो रही है, लगातार दिल्ली में बैठक हो रही है, लालू यादव जी भी आए थे, बैठक हुई। उसी बात में मैं थोड़ा सप्लीमेंट करूंगा। अब आप देखिए 3 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3 साल पहले 2014 के चुनाव में ऐसा कोई एक विषय और मुद्दा नहीं था जो उन्होंने नहीं छुआ और उस पर आश्वासन नहीं, उन्होंने वादा और अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। आज युवा भाग गया है, भटक गया। आज बताइए, क्या कोई युवा कहता है कि जी मुझे नौकरी चाहिए? नहीं, वो तो कहता है कि गाय की रक्षा होनी चाहिए। क्या कोई युवा ये कहता है कि नहीं मुझे रोज़गार चाहिए या मेरे यहाँ विकास होना चाहिए? उस युवा को तो पाकिस्तान से उस लड़ना है। युवा को तो गाय, गंगा और गीता के भ्रमजाल में फंसा दिया है। नहीं, और लेकिन जो और और, सोशल और जस्टिस के नेता हैं वो नहीं, तो इस बात को मैसेज देने में नाकाम रह रहे हैं ना। सोशल जस्टिस के नेता उस वो जब मैसेज देते हैं तो उनको एंटी नेशनलिस्ट ब्रांड कर देता है मीडिया। बताइए कौन सा ब्रांडिंग? जब आप गो पालकों और गो रक्षकों को वो लोग सिखाएंगे कि भैया गाय रक्षा करनी चाहिए, ये तो विडम्बना है। जिन लोगों को ये नहीं पता गाय के कितने थन होते हैं, वो उनको सिखाएंगे कि गाय पालना चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए। कुत्ता के शौकीन होते हैं वो लोग, बड़े महंगे महंगे नस्ल के कुत्ते पाले जाते तो हैं। युवा को तो भरमा दिया है। तो वही युवा को समझाना है हमने कि भैया आपके जो सरोकार हैं वो आप उन मुद्दों पर बात ना करो, आप नौकरी ना मांगो, आप विकास मत मांगिए। आप किसी ने कहा बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कितने वादे पूरे हुए? आज किसी युवा ने काले, कोई पूछता है कि युवा विदेश से अच्छा, काले ये धन ये की जो क्या ये बात जो है? मैसेज है, चूंकि मीडिया ट्रेंड सेटर है, हाँ, ट्रेंड बनाता है। हाँ, आप सब लोग हम जानते हैं कि जो सवर्ण समाज है उसके हाथ में मीडिया है, वो पत्रकार भी वही हैं, चैनल्स भी उन्हीं का है, उद्योगपति भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्या इसके लिए आप लोग कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो लालू यादव हो, मुलायम हो, मायावती जी हों, ये तमाम लोग, इन लोग को अब लगने लगा है कि मीडिया एडवर्टीजमेंट तो 4.5 साल तक इनसे लेता है जब तक इनकी सरकार होती है, लेकिन बाद के जो 6 महीना जो चुनावी कैंपेन होता है उसमें वो इनके खिलाफ होता है। देखिए, जब नेता बने, जैसे आपने जिन आदरणीय नेताओं का नाम लिया, क्या उन्होंने कहा था कि जी हमें नेता बनाओ? वो तो जनता की मांग थी, उस दौर की मांग थी, तो वो सब हुआ। अब जब इस दौर की ये मांग होगी उन्हीं तबकों की, उन्हीं जनता की कि हमारा मीडिया होना चाहिए, तो होगा, क्यों नहीं होगा? इस पर बातचीत हो रही है हाँ क्या? हाँ, क्यों नहीं होगा? अब आप बताइए, आजकल यूट्यूब चैनल्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, लोगों के पास सोशल साइट्स हैं, हर कोई लोग उस पर बेखौफ होकर लिख रहा है, पढ़ रहा है, शेयर कर रहा है, अपने वीडियोस बना के डाल रहा है। तो कहाँ कुछ छुपा है? आने वाले दौर में वो सब भी बदलेगा। कितने लंबे समय तक आप उनको दबाओगे? संजय जी, 2019 के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। हाँ। खुद आप भी दिल्ली आए थे और लालू जी भी दिल्ली में थे। लगातार सोनिया गांधी से मीटिंग हुई। क्या स्ट्रेटजी बन रही है आप लोग? कोई चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव हो या पीएम कैंडिडेट की बात हो, कोई एक सहमति बन रही है? देखिए, 2019 के चुनाव को लेकर सभी विपक्षी दलों में सैद्धांतिक रूप से एक सहमति बनी। अब चूँकि 2 साल का वक्त है, तो उसमें किन एजेंडों पर क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ज्योग्राफिकल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं। तो उन सब इश्यूज़ पे क्या क्या होगा वो तो सब बड़े नेता बैठकर डिसाइड करेंगे उस चीज़ पर। और रही बात आपने राष्ट्रपति चुनाव, ये सब एक कमेटी बनी है। उस 26 मई को जो विपक्षी दलों की बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो एक कमेटी बनेगी। उसमें से विपक्ष का, सत्ता पक्ष का कौन नेता होगा, क्या होगा, उसके हिसाब से चेहरे का चयन किया जाएगा। तेजस्वी यादव की क्या भूमिका देख रहे हैं? वो अभी बिहार में रहेंगे 2019 तक, या वो बाहर निकलेंगे? हाँ, बिहार में रहेंगे। बिहार के लिए उनको मैंडेट मिला है, नहीं, कहा मुख्यमंत्री जा रहा है कि बनाना है। नीतीश जी जो है 2019 में पीएम कैंडिडेट होंगे और वो सीएम बनेंगे। देखिए, ये सब कहने और सुनने की बातें हैं। बाकी हम हर दिन को एक नए दिन के तौर पे लेते हैं। अपना प्लान है, जो लोगों ने मैंडेट दिया है विकास करने का, युवाओं की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और लेकिन आशाओं आप पर लोगों में खरा एक उतरने कमी का। है, जैसे देखिए पीएम मोदी जी कहते हैं कि मैं 20 घंटा 18 घंटा काम करता हूँ। आपका कोई नेता है वो लोग नहीं कहता इस बात को कि मैं कितने घंटा काम करता हूँ। लगता नहीं कि अब जमाना है कि आप काम करें ना करें, प्रचार तो करें कम से कम। मतलब आप कहते हैं कि हम झूठ बोलना शुरू कर दें? अब मैं आपको बोल दूंगा कि तो क्या लगता है, मोदी जी ने झूठ बोल के वोट ठग आप लिया? एक चीज़ बताइए, मैं आपको बोल दूंगा कि मैं 20 घंटे काम करता हूँ, तो क्या मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है मीडिया आपके से पास जो मैं कहवाइए आपको तभी तो भरोसा। सर्टिफाइड कर? मीडिया से कहवाइए। अब मीडिया, देखिए, ए सेक्शन ऑफ मीडिया हम्म। और द स्पॉन्सर्ड मीडिया, वो आप कैसे कहलवाइएगा उनसे?
चलिए एक आखिरी सवाल, मोदी जी 27 की तरह तो अगस्त हम का नहीं आप करेंगे। लोग की बड़ी रैली होने वाली है हाँ, पटना में, हाँ। उसकी क्या वजह है? और सुना है कि अखिलेश, मायावती, लालू तमाम लोग जमा हो रहे हैं, हरियाणा से लेकर तमाम जगह से लोग। तो क्या रणनीति है? क्या जो आरजेडी है वो लीड कर रही है, जो जो एक विपक्षी अलायंस बनेगी उसकी? देखिए आज के जो हालात हैं फिलहाल, आदरणीय लालू प्रसाद जी भाजपा विरोधी विपक्ष की एक दूरी है। वो 2014 16 मई 2014 से इसी प्रयास में है कि जो देश का सेक्युलर एंड सोशल फैब्रिक एंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो यथावत बरकरार रहे। वो 40 से 45 साल का उनका संसदीय अनुभव है, राजनीति का अनुभव है। उन्होंने पहले 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा था ये जो चुनाव है ये निर्धारित करेगा कि देश रहेगा या टूटेगा। देखिए मैं परसों खबर देख रहा था ट्विटर पे, आपने देखा होगा, ट्रेंड द्रविड़ ट्रेंड कर रहा था। साउथ इंडिया के 4 राज्यों ने कहा है कि हमारे अलग से देश बना दीजिए। कश्मीर के क्या हालात हैं वो आप देख रहे हैं। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि यूपी में कश्मीर के हालात है, कश्मीर में पाकिस्तान के हालात है, और दक्षिण भारत में क्या हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। आप देखिए उत्तर भारत के कुछ प्रदेश हैं जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, केवल उन्हीं राज्यों में ही गाय के नाम पर लोगों को पिटा जा रहा है। हरियाणा में क्या है? हरियाणा में आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, तो हरियाणा में उन्होंने क्या किया? हरियाणा में उन्होंने एक विशेष जाति वर्सेस दूसरी जातियाँ कर दिया। राजस्थान में क्या किया? जब यूपी बिहार में जाते हैं तो वो हिंदू और मुसलमान कर देते हैं। तो ये इतने गंभीर चुनौतियां हैं हम सबों के सामने। ये राजनीति से ऊपर उठ के सोचने की बात है। राजनीति चलती आई है, चल रही है, चलती रहेगी, पर देश के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य हैं, हमारी जो सामाजिक मूल्य है, भाईचारा है, वो बरकरार रहे, इसके लिए हम क्या प्रयास करेंगे, ये सोचने वाली बात है। ये एक और सवाल, चूँकि लंबा वक्त ले लिया मैंने आपका। तेजस्वी हैं, तेज प्रताप है और मीसा भारती हैं, तीनों से आपकी बातचीत होती होगी, तीनों लोगों से। जी तो क्या लग रहा है कि तीनों लोग एक तरह से सोचते हैं या सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है काम करने की? देखिए तीनों एक एक हैं, युवा हैं, डायनेमिक हैं, वाइब्रेंट है, डैशिंग है, इनहेरेंट पॉलिटिक्स उनके खून में है, सब चीज़ है। और तरीका तो ओबियसली बात है, हर आदमी का अलग अलग है। भाई आप भी 2 सगे भाई हैं तो आपका हर तो तरीका अलग होता है। तो सबके विचार एक है, पर सबके तौर तरीके किसी, मेरी खाने की पसंद कुछ है, मेरा कुछ फेवरेट कलर है, आपका कुछ है, तो वो तो सबकी अलग अलग पसंद नापसंद रहती हैं। जब अगर आप आदतों, हॉबीज़ एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात करें, राजनीतिक रूप से सब एक है, लोगों में पॉपुलर हैं, सब लोगों की मांग रहती है। जब जितनी भी राजनीतिक रैलियाँ होती है, प्रोग्राम होते हैं, लोग सबको तेज प्रताप जी को बुलाते हैं, तेजस्वी जी को बुलाते हैं, मिशा दी को बुलाते हैं, बहुत मांग रहती है। हमने कहा ना, हम तो गरीबों की पार्टी है। अब हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की तरह इतने हेलीकॉप्टर्स तो है नहीं कि भाई सबके लिए एक अलग अलग मिल जाए। आप लोगों ने 2 ही हेलीकॉप्टर में बिहार जीता था। एक ही हेलीकॉप्टर, नहीं, एक जेडीयू का भी एक जोड़िए। जेडीयू का, एक हमारा, 2 हेलीकॉप्टर 2 में। हेलीकॉप्टर में। उनके 25-30 थे। उनके तो पक्षियों की तरह घूमते अच्छा, रहते थे। ये युवाओं को जोड़ने के लिए आरजेडी की क्या स्ट्रेटजी है? जैसे जो नए युवा आ रहे हैं कॉलेज में, चूँकि जैसे एबीपी है, उस तरह से आरजेडी का कॉलेज संगठन नहीं है, महिलाओं का संगठन थोड़ा कमज़ोर आरजेडी है। का छात्र राजद है, जिसके संरक्षक आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप जी हैं। हाँ, ये सही है कि दूसरे राज्यों में नहीं है, पर वो प्रक्रिया हमने शुरू की है। जैसे आप ही ने कुछ देर सवाल पूछा कि भैया जेएनयू का मामला हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला का मामला हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला हो, और किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो वहाँ पे हम राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो युवा हैं, एक्टिव हैं, जेएनयू के जितने हैं, हम अपनी मोरल सपोर्ट सबसे बात भी करते हैं। जैसे जेएनयू में दिलीप का या इन सब का केस हुआ तो सब लोग आते हैं, तेजस्वी जी से मिलते हैं, सबको वो इनकरेज करते हैं भाई स्टूडेंट जो लोग हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही ना आगे नेता बनेंगे। तो हमारा उस पर है, धीरे धीरे काम भी चल रहा है, वो सब होगा। ये कहना जल्दबाजी है, क्योंकि हम सब खुद लोग नए हैं, अभी क्या उम्र है, तो युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं। सब मेन हमारा जो फोकस है कि छात्र और जो युवा है वो पहले वैचारिक रूप से लैस हो, वैचारिक रूप से समृद्ध हो, क्योंकि जब तक वैचारिक रूप से समृद्ध नहीं होगा, नहीं तो फिर वो इन्हीं सब जो आज मसले चल रहे हैं देश में, इन सब में उलझा रहेगा। 27 की रैली में आने के लिए किस किस तरफ से हामी भर दी गई है?
मुख्य विपक्षी जो दल हैं, सबसे आदरणीय लालू जी की बात हो चुकी है। अभी भी उनकी बात हुई थी, अखिलेश जी, मायावती जी, ममता जी ने हाँ भर दी है ना। और 3 जून को वो चेन्नई में भी जा रहे हैं माननीय करुणानिधि जी के 94वें जन्मदिन पे। वहाँ भी जो नेता हैं उन सब से बात करेंगे, आमंत्रित करेंगे व्यक्तिगत रूप से। 17 को भी उन्होंने किया है। तो ये एक ऐतिहासिक रैली होगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और बहुत ज़्यादा भीड़ उसमें होगी, लाखों लाख लोग आएंगे। और बिहार ने हमेशा दशा और दिशा दिखाने का काम किया है देश की राजनीति को। संपूर्ण क्रांति हो, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, और चाहे 2015 का चुनाव हो, 2019 से पहले भी ये रैली बहुत सफल रैली हो। तो ये थे संजय यादव। आप इनका जब पूरा आपने बातचीत सुनी होगी तो आपको पता चल गया कि अगर ये आरजेडी के स्ट्रेटजी मेकर हैं तो उसकी वाजिब वजह हैं। जितनी शार्प कीन ऑब्जर्वेशन है राजनीति को लेकर, वो उससे साफ है कि आरजेडी जो इनको स्ट्रेटजी मेकर मानते हैं, आरजेडी के लिए जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसमें ज़रूर दम है और उसको इन्होंने दिखाया है। जिस हालात में बीजेपी लगातार जीतती जा रही थी, दिल्ली में पहले उनको रोका गया और बिहार में यही संजय यादव थे जिनके स्ट्रेटजी की वजह से बीजेपी को रोकने में आरजेडी और जेडीयू को सफलता मिली थी। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।